इन बुजुर्गों का, इन लाचार लोगों का पैसा आपने मनमानी करके घपला किया और आप लोग बोल रहे हैं कि मैं उनको 20,000 दिया हूँ, 50,000 दिया हूँ। उनके उपकार को दिया आप, उनके ऊपर एहसान करे आप। खुर्शीद भाई, मैं अभी फोन में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, कल हमें बात करेंगे। 70,000 रुपये मिले आपको, तो 70,000 रुपये में शादी होती है इनामदार साहब? कि मैं 50,000 दिया हूँ, एक बार 20,000 दिया हूँ, आप ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे उनको आप कर्जा दे रहे हैं। मारा बच्चा सब निकल को आता है, जब कौन मानेगा तो भरते जब हिसाब से उनके ऊपर आता है भरना तो वैसे। कितने लाख एफडी है तुम्हारी? हमारे 6 लाख से ज़्यादा 6 कम नहीं। वहाँ कर्जे देने वाले को ऐसा ट्रेनिंग, उनको हमें झूठ गालियाँ खा रहे उनके हाथ से। अब बड़ी मुश्किल, आजाद सवेरा हमारे पैसे मिलते हैं क्या नहीं करने का, अपना कुछ भरोसा नहीं लग रहा है। ऐसा करे इसको शादी इतनी दूसरे जगह मांगले शादी करे, अब ना घर में बैठ रहे हैं, हमें क्या करना बोलो तो। और बच्चों के सामने झूठ बोलना पड़ रहा, कर्जे वालों को झूठ बोलना पड़ रहा, क्या करना कि इसी मुसीबत अल्लाह किसी को भी नहीं लाना। स्वागत है आपका बी न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। बीजापुर के आदिल अमानत कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी जो मैं ठहरा हुआ हूं और यहाँ के जो स्कैम हुआ है, लफड़ा घोटाला हुआ है, तो यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि बैंक में तो कोई मैनेजर सेक्रेटरी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन कस्टमर जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और बैंक से खाली हाथ लौट रहे हैं। यानी अपनी मेहनत की जमा पूंजी जो बैंक पर भरोसा करके रखे हैं, तो वो आज दर की ठोकर खा रहे हैं। और एक हमारे साथ यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन बुजुर्ग हस्ती हैं, तो उनका कहना है कि उनके 6 लाख रुपए वो अपनी मेहनत की कमाई इस बैंक में डिपॉजिट के तौर पर रखे हैं, लेकिन वो जो है 20-25 दिन से पैदल रहीमनगर मालदार कॉलोनी से पैदल आते हैं और शाम तक बैठते हैं और शाम को खाली हाथ वापस जाते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। चाचा आपका नाम बोलो। मोहम्मद ताहिर। कहाँ से आ रहे हैं? ये मालदार कॉलोनी से। कितने लाख एफडी है तुम्हारी यहाँ? हमारे 6 लाख से ज़्यादा 6 कम नहीं। 6 लाख से ज़्यादा एफडी है। तो वो एफडी के पैसे तुमने हुना का नहीं क्या, बिल्कुल वहाँ कर्जे देने वाले को ऐसा ट्रेनिंग, उनको हमें झूठ गालियाँ खा रहे उनके हाथ से। अब बड़ी मुश्किल, आजाद सवेरा क्या करना हमें। कितने दिन से फिर रही है बैंक? अब 15-20 दिन को परवा। कितने पैसे दिए? अब दी क्या नहीं दिए? खाली 60-70 हजार दिन। 6 लाख में 60-70 हजार रुपए दी। अभी कब दे तुम? और अभी 5 तारीख का गए, अब आए तो अभी सवेरा परसों कर बोल को करने से बैठे। अभी सुबह कितने बजे आके बैठे हैं? सुबह 11 बजे आके बैठे हैं। अभी टाइम 3:30 बज रहे हैं। तो कौन मैनेजर मिले तुम? नहीं मिले। तो अब आगे क्या करेंगे? वो उसासी से अब तुम्हारे जैसे हैं तो रखवा ले। अब तुम्हारे सहारे से हमें क्या भी होंगे, ये करना है, लेना है बस। बड़े बड़े लोग कौन क्या करते हैं, हमारा सहारा तुम ही चाहो। उम्र कितनी है आपकी? अब 73। तो ये 73 साल के बुजुर्ग जो है आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और इनके पैरों में भी दर्द है। बैठते हैं, शाम तक बैठते हैं और वापस जो है घर लौटते हैं। ना तो इनके साथ कोई कम्युनिकेशन होता है, मैनेजर का भी कम्युनिकेशन। चेयरमैन साहब मिले क्या तुम? ना चेयरमैन नहीं मिले। कितने दिन से? हाँ, ये एक 2-3 बार मिले थे भी आवाज सब बेरो। चेयरमैन साहब भी वैसा बोले। मैनेजर है वो मैनेजर बोलते सो मैनेजर उन्होंने चेयरमैन भी उन्होंने का उस मैनेजर से उनके सीच मुलाकात हमारी, उनके सीच बात। तो आपको पैसे मिलने की उम्मीद तो है क्या? अभी नहीं मालूम हो रहा है हमारे पैसे मिलते हैं क्या नहीं करने का, अपना कुछ भरोसा नहीं लग रहा है। ऐसा करे इसको। अब हम मेरे पाँव दर्द के हिसाब से देखे तो अल्लाह भी याद आता है। वो न मैंने कहा है ऐस कड़ी कोई आज कितना भी होने देते गए तो हमने कोई गारंटी मालूम होता नहीं, अभी तक भी भरोसा नहीं लग रहा। खाना खाई क्या नहीं? क्या फजर खा के सोच ऐसा शाम तक। तुम्हारा नाम क्या माँ? शरीफा भी। खाना बिना नहीं खाए? नहीं खाए बा, आग बैठे देखो, आग बैठे। क्या बोल रहे हो? अब आओ जब आओ कर 3 बजे आओ कहे अब जरा दवाई खाने के जा किधर पास। कितने लाख रुपए हमारे? वो पहले का एक 4 है, ये एक 2.5 है। वट्टी
6.5। हाँ 6.5 लाख। क्या पैसे नहीं मिले अभी? नहीं जरे दे रे, 1-2 बार दें जरे जरे। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करना, देखो क्यों करना, क्या करना, हमने बहुत मुश्किल आया। घरा में बच्चे राबने जाने वाले, हमें आँखें बैठने का, शादी अति घर को बोलो बोलो। शादी अति दूसरे जगह मंगले शादी करे, अब उन घर में बैठ रहे हैं, हमें क्या करना बोलो, देखे बहुत मुश्किल आया। बेटी की शादी हाँ दूसरे जगह कर्जा कर को शादी करे। हाँ करे अब, हाँ आते कर को, वो कर्जे वाले तुम तंग कर। हाँ 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 तो यहाँ से पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। 2 बच्चे इनके सिर्फ बड़े हैं, हाँ। शादी नहीं हुए, अब उन्होंने शादी करो कर को लगाई बच्चे भी, अब क्या करना बोलो। ये पैसों के भरोसे वो बैठे। हाँ अब उनके भी शादी नहीं हो जब तक ये लोग पैसा नहीं देंगे। मेरे शादी नहीं इनके से बड़ा है, देखो छोटा इसके से भी जरा जाता हो, ये उम्र का है, और बड़ा है 45 वर्ष नजीक हो उसके, क्या करना बोलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये बुजुर्ग यहाँ पर आकर बैठे हैं, इनके 6.5 लाख से ज़्यादा एफडी इस बैंक में है। और वो एफडी इसलिए रखे थे कि बेटी और बेटों की शादी करने के लिए, लेकिन शादी की तारीख तय थी, लेकिन पैसा यहाँ से नहीं मिलने की वजह से तो इन्होंने जो है दूसरों के पास कर्जा लेकर शादी की। लेकिन अब में पैसा मिलता तब पैसा मिलता, इस भरोसे पर इन्होंने कर्जा लिया, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिल रहा। जो कर्ज दिए इनको, वो लोग जो है इनको अभी तंग कर रहे हैं। और ये लोग जो है बेबस लाचार होकर इस बैंक के सामने ऐसा बैठे हैं, अपने पैसे खुद लेने के लिए ऐसा बैठे हैं ताकि इन लोगों को ऐसा लगे कि कोई इनसे जो है कर्जा मांगने के लिए आया है। इस तरह से वो आजिज़ी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल से अब भी आ रही हैं। हॉस्पिटल गए थे? हाँ हॉस्पिटल गई थी बाद। क्या हो रहा? तबीयत आराम नहीं, सो पूरे गुड़िया दुखना, पीठ दुखना, कंबर दुखना, पूरा अंग ये हो रहा, तकलीफ हो रही है। 100 बीघा में दिखाने गई थी, पैसे नहीं चुप पाई, दवे खान दिखाने, गोलियां ना ले। देखिए इनकी हालत, आप इनकी ज़बानी सुनिए तो इनके पास जो है दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, डॉक्टर को इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। और ये जो उम्र दराज लोग हैं, इनकी बीपी हो, शुगर हो, इनकी दवाइयों के लिए, यहाँ तक कि इनके इलाज के लिए ये तरस रहे हैं। खुद की अमानत इस बैंक में रखकर ये ऐसा कर रहे हैं जैसे ये कोई इनसे कर्जा मांगने आए हैं। इस तरह से लाचार होकर बैठे हैं। ना इनका ट्रीटमेंट रुका हुआ है, इनके बच्चों की शादी रुकी हुई है, और ये लोग बेबस लाचार होकर इस बैंक के सामने रोज़ाना सुबह आते हैं और शाम तक निराश होकर चले जाते हैं। अब क्या बोलना चाहेंगे तुम? क्या बोलेंगे, नहीं हम पैसे मिले बस है, आपको क्या है, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला खुश रखेंगे सबको। क्या करना, मजबूर हो गए, हमें आना बैठना मुश्किल हो गया, और बच्चों के सामने झूठ बोलना पड़ रहा, कर्जे वालों को झूठ बोलना पड़ रहा। क्या करना कि इसी मुसीबत अल्लाह किसी को भी नहीं लाना, ये मुसीबत है हमारी। इधर आओ। तो अब मैं बैंक का जायजा हम ले रहे हैं। देखें, एक वो दौर था जब बैंक में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती थी, लेकिन आज हालत आप देख रहे हैं कि बैंक में कोई भी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 2 सिब्बंदी यहाँ पर हैं। मैनेजर भी यहाँ पर नहीं है। इनके कहने के बाद सुबह से जो है मैनेजर नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश काउंटर हो या ये हो। आप सर, आप कैश जी सर, काउंटर? जी सर। तो कस्टमर आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। उनको उनका पैसा दे रहे हैं? हाँ, अगर रिकवरी आज हो रही तो उनको दे रहे हैं, और डेट्स लेके दे रहे हैं। रिकवरी होगी तो? हाँ। तो रिकवरी आप अपने डायरेक्टर से क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आप सेक्रेटरी साहब से पूछ सकते हैं। आपका नाम? मुजम्मिल। 1 लाख रुपए इनकी जो एफडी है, ये लोग रोजाना आते हैं। जो क्या नाम बोले आपका? मुजाहिद। मुजाहिद साहब
हाँ, जो मालदार कॉलोनी से आते हैं, दोनों मियाँ बीवी सीनियर सिटीजन हैं, रोज़ाना आकर बैठते हैं, लेकिन उनके पास अभी दवा के लिए भी पैसे हैं, ना डॉक्टर के इलाज के पैसे हैं। मैनेजर साहब, आप फ़ोन किए हैं, बताइए। रिसेट क्लोज है उनका, मैं सबको डेट दे रहा हूँ, इनकी डोज नहीं दिया, फिर भी उनको क्या जरूरत है इनको, एक मतलब 50,000, एक मतलब 20,000 ऐसा मैं देख भेजा हूँ जी। और उनको डेट दिया था, ये डेट आओ बोल को, उन्होंने अच्छा अभी जाकर बैठ रहा हूँ, डेट छोड़ को। 20 दिन से आ रहे हैं सर उन्होंने? हाँ, 20 दिन से आ रहे हैं। ये चला देख भेजो, भेज को दे दिया था, उन्होंने पैसे नहीं आपके पैसे कहाँ से ला देना? ओके, तो पैसे कहाँ से ला कर दें, आपका ये सवाल है। डेट तो डेट बोल रहे हैं, डेट को आए तो मैं हेल्प करते हैं। तो फिर आप बैंक का इनके पैसे की जिम्मेदारी कौन सर? क्या हमें तो दो अगर दे रहे हैं सर, हमारी कोशिश होता है क्या करके देना है उनको, हमारी कोशिश है वो। नहीं इतना नहीं, मैनेजर साहब, सेक्रेटरी साहब, इनामदार साहब, आप जो बात कर रहे हैं तो हमें दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, लेकिन वो लाचार होकर बैठे हैं, हॉस्पिटल में नहीं जाकर बैठे हैं, उनके बच्चे की शादी रुकी हुई है। सर मैं उनकी शादी है, करीब उनको देख भेजा था थोड़े, एक साथ नहीं देख सका मैं। 20,000 एक बार, 50,000, 70,000 रुपये मिले आपको, तो 70,000 रुपये में शादी होती है इनामदार साहब? सर ये एक का प्रॉब्लम नहीं है सर, सब प्रॉब्लम तो सबके डिपॉजिटर्स के हैं, हमें कोशिश करें रिकॉर्ड कर को पहुँचाने की, ये हमारी कोशिश है, और अल्लाह दुकान तक कामयाब करता और हमारा तो इरादा पूरा देने का है, वो इरादे से हमें डेट्स देखो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। सर शादी और बीमारी के लिए तो ही लोग अपनी जमा पूंजी जमा कर रखे रहते हैं, तो अब ऐसा कर रहे हैं कि मैं 50,000 दिया हूँ, एक बार 20,000 दिया हूँ, आप ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे उनको आप कर्जा दे रहे हैं। नहीं भाई, हमें कोई एहसान नहीं करे उनके ऊपर है, उनका पैसा उनको देना है, मगर हमारी रिकवरी के साथ दे कर बोल रहा हूँ मैं। फिर उनका पैसा, उनके पैसे की आगे जिम्मेदारी कौन सर? कौन सा? उनका पैसा गया कहाँ? अरे अभी तुमको तो मालूम है ना, अभी सब केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, चल रहा है, ऑडिट चल रहा है, मालूम होता है, सब निकल को आता है, जब कौन कौन डालने गया था भरते जब हिसाब से उनके ऊपर आता है भरना तो वैसे। सर आप बोल रहे हैं उनको इनोखे इनके ऊपर आता, उनके ऊपर आता, किसका पैसा समझकर आप मनमानी करें, ये भी एक सवाल पूछ रही जनता। अभी ये फोन को नहीं होता है, फोन पे रखो, मैं कल क्या है कि तुम्हारा मैं बात करता हूँ। नहीं बोलिए आप बोलिए, एक ही नहीं है, अभी और लोग आ रहे हैं, किसका पैसा समझकर आप लोग मनमानी करें, डायरेक्टर्स हो, सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, किसका पैसा समझकर इन बुजुर्गों का, इन लाचार लोगों का पैसा आपने मनमानी करके घपला किया, और आप लोग बोल रहे हैं कि मैं उनको 20,000 दिया हूँ, 50,000 दिया हूँ, उनके उपकार को दिया आप, उनके ऊपर एहसान करे आप। मैं पहले बोला मैं कोई एहसान नहीं कर रहा बोल के, फिर उनका पैसा गया कहाँ सर? जिम्मेदार कौन सर? भाई उसकी इंक्वायरी चली है ना। इंक्वायरी और वो होल्डर्स को क्या फर्क पड़ता है बोलिए? आप उनके लाखों रुपए रख लेके इंक्वायरी करते बैठते हैं। खुर्शीद भाई, मैं अभी फोन में ज्यादा बात नहीं कर सकता, कल हम जो है ना हमें बात करेंगे। सर अभी ऐसे बहुत से, एक औरत मुझे मिली थी, उसकी बेटी की शादी ईद के बाद उसकी शादी है, उसकी भी एफडी है, पिकनी है, वो क्या करे आप बताइए सर। अरे भाई अभी मैं यहाँ बैठ के मैं जब आफार देखा हूँ, मैं लोगों को डेट दिया हूँ, उनको शादी बोले उनके हाथ से डेट दिया हूँ, वो मैं वहाँ देख के बोल सकता हूँ या बाहर नहीं बोल सकता। फिलहाल मैं भी रिकवरी भी निकला हूँ, पैसे कहाँ से आते हैं देखने वास्ते, उसके वास्ते कल हमें बात करेंगे। पैसे कहाँ से आते हैं देखने के लिए? अभी रिकवरी फिराना, वही रिकवरी फिराना, कौन बता देगा तो जी रिकवरी अगर कौन दे रहे हैं, जा रहे हैं उनके पास, आप कानून का सहारा लेकर रिकवरी करो। तुम्हारे डायरेक्टर्स के चेयरमैन डायरेक्टर्स के भी लोन सही सर, उनकी रिकवरी कब होगी? वही बोलो सर, वो सब जो भी है रिकवरी करना चाहिए हमारे को, हमें करेंगे। पहले डायरेक्टर्स की रिकवरी आप क्यों नहीं कर रहे? आप तो सेक्रेटरी है ना। अरे भाई हमें सब केसेस फाइल कर रहे हैं भाई, आते ही सब आ रहा है, 2 महीने में सब जब्ते आते हैं, नीलाम आते सब आते हैं, आप देखो
मैं अभी फोन पर इतना नहीं बात कर सकता। जी आप आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा, आप आइए। अभी नहीं, कल हमें सब चीज मिल पाते हैं, आज लोग आज कल आपसे चीजें मिल पाते हैं। अच्छी बात है। तो अभी जो मेरे से बात हुई है फोन पर, सेक्रेटरी इनामदार साहब, जो मैनेजर इनामदार साहब जो हैं, वो उनसे बात हुई है। जब मैंने यहाँ से इनकी जब रिपोर्ट ले रहा था तो उनको इंटीमेशन गया और उन्होंने मुझे कॉल किया कि ये लोगों को दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 20,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, और वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम उनको दे रहे हैं 6.5 लाख की FD, 20,000 और 50,000 रुपये दें। और 20 दिन से ये लोग जो ज़ईफ़ लोग हैं, इनको देखकर आप लोगों को भी तरस आएगा। ज़रा इनके चेहरों को देखिए, हाथ में मेडिकल की रिपोर्ट है, डॉक्टर के पास जाकर अभी आए हैं, पैरों में दर्द है, लेकिन पैसा अपनी मेहनत की जमा पूंजी आदिल अमानत कोऑपरेटिव बैंक पर भरोसा करके यहाँ पर रखे हैं। लेकिन आज यहाँ पर इतना करोड़ों का घपला हुआ है, यानी सेक्रेटरी, चेयरमैन, डायरेक्टर से मिलकर सब लोगों के सामने ये बात है कि इतना बड़ा घपला हुआ तो हुआ कैसे। हम एक एक का पर्दाफाश करेंगे, एक एक डायरेक्टर से एक एक सेक्रेटरी और एक एक चेयरमैन के मिलेंगे, लेकिन हमारी पूरी सहानुभूति जो है पब्लिक के साथ है। पब्लिक हमारे पास आ रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन हम 2 दिन से फिर रहे हैं कि चेयरमैन साहब से बात हुई है, लेकिन चेयरमैन साहब कल मिलने का वादा किए हैं, और मैनेजर साहब जो अभी तक नहीं है, सुबह से अपने कैबिन में नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो भी कल आने का मिलने का वादा किए हैं। हर डायरेक्टर्स का जवाब हम पब्लिक के सामने रखेंगे, और पब्लिक जो है अपने हक के लिए इस बैंक में आ रहे अपने पैसे जमा पूंजी लेने के लिए जब बैंक को आ रही हैं, तो बैंक में यहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये स्टाफ, 1-2 स्टाफ है, उनसे पूछने के बाद वो कहते हैं जब पैसा आएगा तब हम देंगे, जो रिकवरी होगी तब देंगे। तो हमारा जनता का भी एक बड़ा सवाल है, यहाँ के होल्डर्स का भी एक बड़ा सवाल है कि जितना लोन जो है, MTL लोन, HP लोन, जो डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सेक्रेटरी के नाम पर लाखों का लोन है, जब तक वो लोग अगर भरेंगे तो इन लोगों को पैसा मिलेगा, और आम लोग भी अपना अपना पैसा जब बैंक में भरेंगे तो इन लोगों को पैसा मिलेगा। तो मेरी यही विनती है कि आप जो है बैंक के जितने भी लोन लिए हैं वो भरें। पहले मैं डायरेक्टर्स और चेयरमैन, सेक्रेटरी से यही गुजारिश करूंगा, जो आप लोग लोन लिए पहला वो भरें, हाँ, और फिर कस्टमर भरें, और जब जाकर इन लोगों के सपनों का ये लोग जो सपना सजाए हुए हैं, इनके सपनों को साकार करेंगे। इनकी बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन कर्जे वाले आकर घर पे ठहरे हैं। इनके बेटों की शादी होनी है, ऐसे इनके दवाखाने का इलाज है, हाँ, और ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो अपना पैसा लगकर दर दर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो हम जनता से ये कहेंगे, हम हर डायरेक्टर्स के आपको मुलाकात कराएंगे, हर डायरेक्टर्स के ओपिनियन हम जान कर रहेंगे। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।